स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। हम पढ़ रहे हैं इसमें RS अग्रवाल सीरीज से अनुपात एवं समानुपात चैप्टर 12th ए। तो आज हम करेंगे 122 क्वेश्चन से स्टार्ट और 121 क्वेश्चन तक हमने इससे पहली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। देखिए तो योग कितना है, क्वेश्चन नंबर 122 योग दे रखा है 64 और अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। तो कुछ ये तो तीन संख्याओं का है, तो ये है पहली संख्या और ये है हमारी दूसरी संख्या। अब जबकि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात क्या है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दे रखा है, ये है हमारा 5:8। तो इसमें क्या कहा है, दूसरी संख्या क्या है, तो हम क्या करना है, इसका यानी ए बी और सी मान लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक अनुपात बना लीजिए ABC। तो AB कितना है हमारा 3:5 और BC कितना है हमारा 5:8। वैसे तो जब सेम संख्या होती है तो अनुपात वही होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 3:5:8 आएगा। इससे करेंगे तो यही आएगा, देखिए 5 और यहाँ पर 5, यानी 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40। अगर हम इसको काटते हैं 5 से तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, यानी 3:5:8 हमारा क्या आ रहा है, अनुपात आ रहा है तीनों का मिलाकर। और तीनों का योग कितना है, योग हमारा है 64। तो इसका अगर अनुपात योग करेंगे तो वो कितना आएगा, 8 5 13 और 3 16। 16 की वैल्यू कितनी है हमारी 64, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की आ जाएगी हमारी 64/16 यानी 4। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या की हमारा की अनुपात कितना है 5। तो 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 क्या है, एक की यूनिट है, तो हमें 5 की पता करना है ना, 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो आने आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल अनुपात, एक कंबाइन अनुपात बनाकर और एक योग दे रखा था, उससे हमें वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन में क्या कहा, तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 3, 4 और 7 अनुपात दे रखा है। तो इनका गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है गुणनफल 18,144। भाई अनुपात अगर 3:4:7 है तो हमने संख्या मान ली कितनी होंगी हमारी, 3x 4x और 7x, हमारी ये संख्या हो गई। अगर हम इनका गुणा कर दें तो यानी इनका जो गुणनफल आएगा वो हमारा ये दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। गुणनफल क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि ये संख्याएं क्रम से कौन कौन सी होंगी। तो देखिए गुणनफल यानी हम इसको काटते हैं, अगर हम 7 से काटें तो 7 दूनी 14, कितने बचे 4, 7 पंजे 35, 6 बचे और 7 नम 63 और 7 दूनी 14। अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 बचे, 4 अट्ठे 32। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो कितना जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 2 बचे, 1 सेकेंड, इसमें कहीं गलती मिस्टेक हो रही देखना। 4 छंग 24, यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि जब 4 से काटेंगे 25 तो 4 छंग 24 ना कि 4 चौक 16 नहीं, 6 और 4 छंग 24 आएगा। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18, कितना आ गया हमारा x। ये कितने जो एक गुना 3 बार है ना, तो 3 पावर आ गई इसकी, x की पावर 3 बराबर कितना जाएगा 216। अगर हम इसकी क्या करें, 216 का क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, करनी निकल जाएगी यहाँ पर, यानी क्यूब रूट निकल जाएगा, तो वो कितना जाएगा, इसका कितना होता है 6 होता है। यानी हम कह सकते हैं यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है, 216 होता है। तो इसलिए क्या आ गया, इसकी वैल्यू 6 आ गई x की। हमसे क्या पूछा है, संख्या। अब संख्या देखिए, संख्या पहली संख्या क्या थी 3x, तो वो कितनी हो जाएगी, 3 गुणा x की जगह कितना 6, यानी 6 तिया 18। दूसरी कितनी थी 4x, वो कितनी हो जाएगी 4 गुणा 6 बराबर 24। और तीसरी कितनी हो जाएगी 7x यानी 7 गुणा 6 यानी 42। तो हमारी ये आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 124
124 क्या कह रहा है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। देखिए माना हमने संख्या एक है ए मान ली और एक बी मान ली। ए का 40% बी के कितने के बराबर है, 3/5 के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के से अनुपात पूछा है। तो देखिए अगर हम प्रतिशत हटा दें यहाँ से तो प्रतिशत हटाकर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 100 से कर देंगे डिवाइड। यही तो कहा क्वेश्चन में, इसका 0 कट गया। अब इससे क्या करा, 5 से ये 5 दूनी 10 कट गया। अब क्या बचा यहाँ, a/2 बराबर b की पावर b गुणा 3। यहाँ कितना 4a और है तो ये इससे क्या कट जाएगा 2, यानी कितना आ गया 2a बराबर b की गुणा इससे 3 से हो रही है, यानी यहाँ क्या है 3 है। इतना बचा, यानी 2a बराबर 3 भी। तो हम क्या करेंगे, a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा भाई, a की वैल्यू कौन सी होती है, b का कोफिशिएंट यानी 3, और b बराबर कितना होता है, a का कोफिशिएंट यानी 2। तो कितना अनुपात आ गया, 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 125, ये क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। देखिए पहली कंडीशन में क्या कहा है कि जो बॉय है वो ये गर्ल है, कि लड़कों का यानी बॉय का कितना प्रतिशत, 10%, 10% यानी 10/100 लिख लिया हमने। वो कितना है, गर्ल का 1/4 है। गर्ल का कितना है, 1/4 है। क्वेश्चन में कहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। अब इससे निकालेंगे तो ये 0 कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये इधर पहुँचेगा। अब वैसे तो आप ये ध्यान रखें, अगर बटे में होता है तो वो इसकी वैल्यू होती है, यानी b अनुपात g बराबर कितना आ जाएगा 5:2। यहाँ से कितना आ जाएगा 5:2, नहीं सॉरी, b की वैल्यू कितनी है, ये अनुपात कितना आ गया 5:2। अगर इसको, अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, दूसरी कंडीशन बोल रही है कि लड़कियों की संख्या, भाई ये लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या का 10% जो है वो लड़कों की संख्या का कितना है, लड़कों की संख्या का कितना है 1/25। तो अब इसको काटें तो यानी 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, b की वैल्यू यानी b के बटे में 5 है और यहाँ भी g के बटे में क्या है 2 है। तो हम कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा, यहाँ से g अनुपात b निकल कर कितना आएगा 5 अनुपात सॉरी ये आएगा 2:5, यानी ये g अनुपात b है, ये b अनुपात g है। तो इसका भी हम g अनुपात, इसका भी b अनुपात g अगर लिखें तो वो भी कितना आएगा 5:2 ही आएगा, यानी बराबर अनुपात आ रहा है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों कंडीशन से सेम ही आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 126 में क्या कहा है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। 1, 2 और 3 ये कितनी है, दूरी का अनुपात है। और तय की गई यात्रा के समय का अनुपात, ये कितना है भाई, समय का अनुपात कितना दे रखा है इनका, तीनों कारों का, ये हो गया समय का अनुपात। अब उनसे पूछा है कि इनकी चालों का अनुपात करिए, बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, चाल बराबर आपने शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो बस हमको क्या करना है, अगर अनुपात निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 1/3 का अनुपात किसके, 2/2 के अनुपात के साथ, यानी 3/1 का। भाई दूरी बटे समय था तो दूरी वाले अनुपात को समय वाले अनुपात से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमको इसका एक अनुपात बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्या करते थे, एलसीएम से गुणा करते थे। एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 दूनी 6 आएगा। तो 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से गुणा और यहाँ भी 6 से गुणा। तो ये तो कट जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और ये तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 3 दूनी 6 और यहाँ कितना बचा 18। अगर हम इसको एक बार और काटें तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18।
तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 1:3:9 आ गया। ये किसका अनुपात है हमारा, ये चाल का अनुपात आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 127 क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। देखिए, खरगोश को मैंने रैबिट लिख लिया यानी आर, और कुत्ते को हमने डॉग यानी डी। तो कितने समय में लगा रहा है, एक ही समय में 5 छलांगे तो खरगोश लगाता है, और उतनी देर में 3 छलांगे कितने कौन लगाता है, कुत्ता लगाता है। ये कहा है उसने पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, भाई ये तो है हमारा, मत देखिए समय है, इस समय में इसने 3 और इसने 5 छलांग लगाई। और अगली बात क्या कह रहे हैं, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी किसके बराबर है, वो है खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के। तो यहाँ से अगर हम कहें डी अनुपात अगर आर निकालना हो तो कितना होगा, डी की वैल्यू आर का कोफिशिएंट 3 अनुपात और आर की वैल्यू डी का कोफिशिएंट यानी 1, यहाँ से 3:1 होगा। तो अब हम कहें कि क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आगे, बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात, यानी ये समय दे रखा है और ये क्या दूरी दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा है, चाल का अनुपात पूछा है, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या होगा, तो हमारा एक तो अनुपात ये आ गया, डी अनुपात आर बराबर कितना आ गया, 3:1। तो अब इसमें डी की वैल्यू कितनी है 3 और आर की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर हम यहाँ पर डी की वैल्यू से गुणा कर दें और यहाँ पर क्या करें आर की वैल्यू से यानी बराबर 1 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 5:3:9। हमारा कितना अनुपात आ जाएगा, ये 5:9। तो ये किसका आएगा आर और ये किसका आएगा डी। हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि कुत्ते और डॉग का, सॉरी कुत्ते और खरगोश का, तो कुत्ता और खरगोश अनुपात कितना हो जाएगा 9:5। तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा, बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 ये क्या कह रहा है, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात। देखिए हमने ये माना प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 4:5 है, जबकि विजय और क्या है सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 3:2 है। तो प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात हमको क्या चाहिए, प्रवीण और सुरेश का प्राप्तांकों का अनुपात चाहिए। इसको क्या करेंगे, एक सेम क्वेश्चन है जो आपको पहले से करते चले आ रहे हैं, पी अनुपात बी अनुपात क्या निकालेंगे, पहले एस निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 4:5 और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 3:2 रख देंगे यहाँ पर 3:2। यहाँ स्पेस खा लिया, यहाँ 5 लिख लिया, यहाँ स्पेस खा लिया, यहाँ 3 लिख लिया। 4×3=12, 5×3=15, 5×2 10। तो हमारी यहाँ से कितनी आ गई, हमको चाहिए पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू हमारी 12 आ गई अनुपात और एस की वैल्यू हमारी 10 आ गई। 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, यानी हमारा कितना आ गया 6:5 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। देखिए अंग्रेजी में जो अंक लिए हैं वो क्या कहा है, विज्ञान, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए हैं। विज्ञान यानी हम इसको साइंस मान लेंगे, अगर हम इनको बराबर करें तो इससे क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो ई बराबर यानी इंग्लिश, ये इंग्लिश है और ये साइंस हो गई। तो यानी अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कहा है, अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके प्राप्तांक कितने हैं, ई प्लस साइंस यानी अंग्रेजी साइंस और मैथ कितने हैं प्राप्तांक, कुल 80 प्राप्तांक है, सॉरी 180। तीनों का योग कितना दे रखा है 180। तो यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात, अंग्रेजी
तथा गणित यानी मैथ में उसके प्राप्तांकों का अनुपात कितना है, 2:3 हो, तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे, हमको चाहिए साइंस की वैल्यू। तो देखिए अगर हम यहाँ पर गुणा में 1 मान लें तो इसका ई अनुपात एस बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की वैल्यू कितनी होगी, एस का कोफिशिएंट यानी 2:1 हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका तीनों का कंबाइंड अनुपात कितना होगा। देखिए जब ई की वैल्यू सेम है दोनों में तो हम ये कह सकते हैं कि एस अनुपात ई अनुपात एम कितना हो जाएगा, ई एस की वैल्यू 1 और दोनों में क्या है ई की वैल्यू सेम है तो 2 ही लिख लेंगे, और यहाँ पर उसकी वैल्यू मैथ की कितनी है 3। यहाँ देखिए 1:2:3 आ गई, अनुपात कितना आ गया, ये आ गया। अब इनका योग कितना हो रहा है, 3 दूनी 6 यानी 3 2 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू कितना दे रखी है 180, यानी कुल टोटल कितना है भाई, ये तो तीनों के सब्जेक्ट का क्या आ गया, अनुपात आ गया, और इनका योग कितना दे रखा है 180, तो हमने 6 का योग निकाल लिया, यानी 6 कितना है 180, 6 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 180/6 यानी 6 × 18 30, और हमको क्या निकालना है, साइंस का निकालना है। तो साइंस का अनुपात देख लीजिए, साइंस का अनुपात कितना है 1 ही है, तो हमको 1 ही बराबर 1 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी है 30। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइंस में उसने कितने प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या दे रखा था, ई से मतलब अंग्रेजी से साइंस में साइंस से दुगने प्राप्त किए, ये हमने लिख लिया, इससे 1 अनुपात आ गया, 1 अनुपात हमारा ये दे रखा था, दोनों को मिला के कंबाइंड अनुपात निकाल लिया, और उसकी क्या दे रखी थी, तीनों की योग दे रखा था, उससे क्या हमने किसी की भी वैल्यू निकाल सकते। जब एक अनुपात की वैल्यू आ गई तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी अंग्रेजी की यानी इंग्लिश की, और 3 से गुणा कर देंगे तो ये मैथ के अंक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, ये क्या कह रहा है, 5 केले 4 सेब का मूल्य 3 केले 7 सेब के मूल्य के बराबर है। देखिए 5 केले यानी बनाना प्लस 7 सेब यानी एप्पल किसके बराबर है, 5 केले यानी 5 बनाना सॉरी 3 बनाना यानी 3 केले प्लस 7 सेब यानी 7 एप्पल के बराबर है। तो इसमें क्या कहा है, एक केले तथा एक सेब के मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, ये हमारी कंडीशन आ गई जो उसमें बोला था, तो अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 5 भी है ये 3 भी है, इसको एक साइड लेकर जाओ और इसको एक साइड लेकर जाओ। यहाँ पर क्या था 4 सेब थे यानी 4A एप्पल, और यहाँ पर 7 है, क्वेश्चन में दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ। 5 केले और 4 सेब का मूल्य कितना है, 3 केले और 7 सेब के बराबर है, ये कहा है क्वेश्चन में। अब इनको एक साइड करें तो कितना आ जाएगा, 5B - 3B बराबर 7A - 4A, ये कितना आ जाएगा 2B बराबर 3A। तो अब देखिए यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी B की वैल्यू A का कोफिशिएंट, A की वैल्यू 2 का कोफिशिएंट। हमको क्या चाहिए, केले तथा सेब का अनुपात, यानी कि हमको चाहिए B अनुपात A। तो B कितना है हमारा 3 और A कितना है हमारा 2, हमारा अनुपात कितना आ गया 3:2, यानी ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 क्या कह रहा है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है 48 और पैरों की संख्या कितनी है 140, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। देखिए उसके पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं, हमको ये नहीं पता कितनी मुर्गी कितनी गाय है। अब देखिए हमने मान लिया कि कितना, गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, कितने सिर हैं 48 हैं, तो हमने मान लिया सारी की सारी अगर गाय हो तो कितनी गाय होंगी, कितने पैर होंगे 192 पैर हो जाएंगे। भाई अब हमने पैर ही क्यों निकाले, क्योंकि उसमें क्या है क्वेश्चन में दे रखा है पैरों की संख्या, तो जो संख्या दे रखी है हम उसके रेफरेंस में को मतलब लेकर चलते हैं। पैर कितने दे रखे हैं कुल 140 और सिर कितने दे रखे हैं, सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 48। तो अगर हमने मान लिया कि सारी की सारी अगर गाय हो तो कितने पैर होंगे, भाई गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो 4 को हमने सिर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सिर तो एक ही होगा ना, तो अगर हम जितने भी गाय के सिर हैं उन्हें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो गाय के कितने आ जाएंगे 48 गाय के
पैर आ जाएंगे, यानी 48 सिर है ना, तो 48 गाय के पैर कितने आ गए 192। अगर मुर्गे मतलब मुर्गी कितने पैर होते हैं 2। अगर हम कहें कि सारी ही मुर्गी हो तो कितने पैर होंगे सारे 48 दूनी यानी 96 पैर हो जाएंगे। और टोटल पैर कितने दे रखे हैं 140। तो हमने इसको एलिगेशन में ले लिया और इसको एलिगेशन बना लिया। तो ये अब गाय और ये मुर्गी, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो ये इसका अंतर कितना आ जाएगा 44 और इसका अंतर कितना आ जाएगा 52। अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये 22 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा ये 26 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके पास कितने मुर्गे हैं। मुर्गे का मतलब क्या है, उसके पास मुर्गे कितने हैं 26 मुर्गे हैं। यानी हमने कैसे किया, ये थे पैर की संख्या, क्योंकि हमने तो पैरों का रेफरेंस लिया है ना। तो मुर्गी के कितने पैर थे इसमें 140 में मुर्गी के पैर थे 52। अब एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड। अनुपात में मत लीजिएगा इसे। अगर हम निकालना चाहें गाय के, तो गाय के अगर संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे इसे 4 से डिवाइड करेंगे 44 को, क्योंकि 44 पैर आए हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11। तो यानी 11 हमारी गाय होंगी। और मुर्गी कितनी है हमारी, क्योंकि हमारी 52 पैर हैं तो 2 पैर होते हैं ना मुर्गी के, 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएंगी 26। तो हमारी कितनी मुर्गी है 26 मुर्गी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी करेक्ट होगा। अगर गाय पूछा होता तो 4 से डिवाइड करते, क्योंकि 4 पैर थे, क्योंकि ये क्या है पैरों की संख्या है। जब भी एलिगेशन बनता है तो वो सेम चीज़ें बनता है, ये भी पैर, ये भी पैर, ये भी पैर, ये भी पैर और ये भी पैर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। 132 में क्या कह रहा है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए एक चाय 126 रुपये की है, एक 135 रुपये की है और तीसरी का हमें ये नहीं पता कि वो कितने रुपए की है। अब इन दोनों चाय का मूल्य क्या है, हमने मान लिया कि ये भी 1 केजी होगी और ये भी 1 केजी होगी और ये 2 केजी होगी, क्योंकि अनुपात क्या दे रखा है इस अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो हमने मान लिया कि ये भी 1 केजी होगी, ये भी 1 केजी होगी और ये कितनी 2 केजी होगी। तो अब देखिए जब इतने रुपए का रेट है इसका, ये इतने रुपए प्रति केजी के हिसाब से और ये इतने रुपए प्रति केजी के हिसाब से है, तो इसके पैसे कुल कितने हो जाएंगे 126 गुणा 1, यानी ये जो 1 केजी का रेट है तो ये 126 ही होगा, प्लस ये 135 गुणा 1 यानी ये भी 135 रुपये का होगा, प्लस ये कितना होगा ये 2 केजी है तो ये कितना होगा, क्योंकि इसका रेट कितना है x रुपये प्रति केजी, तो ये कितना होगा 2x हो जाएगा। इसे मिलाकर तो इसमें ये दे रखा था क्वेश्चन में कि जो इन तीनों का मिश्रण है उसका रेट कितना है 153 रुपये प्रति केजी है। तो लेकिन ये सारा कितना हो गया किलो, 1 केजी ये, 1 केजी ये, 2 केजी है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 यूनिट हो गई, यानी 4 केजी कह सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई कुल कितना है 4, ये 1 और ये 2, तो कुल कितना हो गया 4। ये दोनों के ये इसका रेट था, ये इसका रेट और ये इसका रेट। अब हमको क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, निकाल देंगे। ये इसके दोनों का टोटल कितना हो गया, ये हो गया 261 प्लस 2x बराबर इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, ये आ जाएगी 351। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी ये आएगा 612। 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21 और 4 एकम 4 और 2 6, हाँ ये आएगा 612। तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 612 माइनस 261, अब कितना आ जाएगा ये 351। ठीक है, वो मेरे माइंड में थोड़ा सा रह गया था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 351 डिवाइड 2 यानी 175.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य था, यानी इसका जो तीसरे प्रकार की जो चाय मिलाई थी इसका मूल्य कितना था, इसका मूल्य था 175.5 रुपये प्रति केजी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133। ये क्या कह रहा है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। तो देखिए एक व्यक्ति ने कितना किया 33.1/3%
और दूसरे ने कितना किया 50%। तो यदि ये हमारा फर्स्ट का है और ये हमारा सेकंड यानी दूसरे व्यक्ति का है, तो ये दोनों क्या है बराबर है। तो अब हमको क्या करना है, इसका प्रतिशत अगर हम हटाएं तो कैसे हटाएंगे, भाई ये भी 50% है ये भी, तो ये प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 100 से गुणा करेंगे ना, नीचे 100 से भाग करेंगे तो वो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100/3 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 50। ये तो है ही 50 है ना, तो इससे ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये इधर चला जाएगा। तो ये कितना होएगा 10 बराबर सेकंड यानी गुणा 3। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ 5 था ना, तो ये 5 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब 2 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो यानी फर्स्ट की 2 से और सेकंड की गुणा किससे हो रही है 3 से। अगर हम कहें कि फर्स्ट अनुपात सेकंड के साथ अगर अनुपात बनाएं तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वही फर्स्ट सेकंड के साथ जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट की वैल्यू, और जो फर्स्ट के साथ कोफिशिएंट है वो सेकंड की वैल्यू, 3:2 का अनुपात बनेगा। तो ये तो आ गया उनका दोनों का अनुपात। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 50 पेज बनाता है। वही दूसरा व्यक्ति यानी जो सेकंड वाला है वो प्रतिदिन कितने पेज बना रहा है, वो बना रहा है 1500 पेज। तो अब इसने कहा कि पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाएगा। तो अगर ये 1500 बना रहा है तो इसका अनुपात यानी ये कितने की वैल्यू हो गई 1500 की, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1500। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार का उत्पादन ये कर रहे थे भाई, पहला कर रहा था 33.5% जो कि बराबर था उसके 50% के। तो हमने क्या करा, दोनों का अनुपात निकाल लिया। अनुपात का मतलब क्या है कि अगर ये 2 पेज बनाता है दूसरा वाला, तो पहला वाला कितना बनाता है 3 पेज बनाएगा, 3 पेज बनाएगा। तो अगर ये 2 पेज बना रहा है तो ये 3 बनाएगा। तो 3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1500 गुणा 3/2। चाहे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 750 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो भी आपका आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे देखो ऐसे 750 आ गया तो भी 750 की 3 से मल्टीप्लाई यानी 2250 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 नहीं 134। 134 में क्या कहा है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। भाई ये स्त्री हो गई, ये हमारे पुरुष हो गए, इनका अनुपात कितना है 3:5 है। तो आगे क्या कहा है, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो। जब भी कम और ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, यानी 5 - 3 बराबर कितना है 2। ये अंतर आ गया इनका, यानी कितना कम है 2 कम है, और उसमें कितना दे रखा है 40, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल कितने हमारे 7 हैं। ये 2 की वैल्यू आ गई, तो 2 की वैल्यू ये आ गई, तो हमको क्या चाहिए 7 की वैल्यू चाहिए। तो 7 की कैसे निकालेंगे, 40 गुणा 7/2, ये कर देंगे 20, 20 सत्ते 140, सॉरी 140, सॉरी ये तो 5 3 8 आएगा ना, यहाँ आएगा 8। तो हमको क्या है, देखो 2 की वैल्यू थी ना ये, तो 2 की वैल्यू हमारी 40 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 गुणा 8/2, तो ये कट जाएगा 20 बार, तो कितनी हो जाएगी 20 गुणा 8 बराबर 160 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। 135 में क्या कहा है कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। तो देखिए हमने मान ली एक संख्या हमारी a है और दूसरी हमारी क्या है b है, उनका अंतर कितना है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यानी इनके योग का कितना है 45%, यानी 45/100 है। बस इतना समझ लीजिए आप कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। ये क्वेश्चन में कहा है, मैंने वही लिखा है सेम, बस इतना समझने की आवश्यकता थी, बाकी कुछ नहीं है। 9 5 से काट देंगे, 5 9 45, ये आ जाएगा 20। तो कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से हम करें तो ये इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20a - 20b बराबर 9a + 9b। ए के एक साइड ले लो और बी के एक साइड, यानी 9 इधर आएगा
तो ये कितना आ जाएगा 11A बराबर 20B इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 29B, क्योंकि ये माइनस का ये इधर प्लस में जाएगा और ये इधर प्लस का ये माइनस में आएगा। तो हमको क्या चाहिए, दोनों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात चाहिए। तो देखिए, तो 11A और 29B, तो हमको A अनुपात B अगर हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा 29 यानी बड़ी संख्या, और छोटी संख्या यानी 11 का अनुपात। भाई A का कोफिशिएंट जो होगी B की वैल्यू होगी, और जो B का कोफिशिएंट है वो A की वैल्यू होगी। तो हमारा अनुपात कितना आ गया 29:11 आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन हमारा डी सही रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136। इसमें क्या कह रहा है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है उनकी आयु का अनुपात। इसमें से इनमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो यानी यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 3 - 2 = 1। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। भाई अंतर दोनों में अंतर कितना है 5 का है ना, 5 वर्ष का। तो अनुपात में कितना है 1 का। तो अब क्या पूछा है, छोटे की आयु पूछी है, यानी छोटे की आयु कितनी, अनुपात कितना है 2। तो हमको क्या पूछिए 2 यूनिट की वैल्यू, यानी 5 × 2। तो छोटा कितना होगा 10 वर्ष होगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। जब भी 5 वर्ष बड़ा 5 वर्ष छोटा, इतना कम या इतना ज़्यादा हो तो दोनों का अंतर कर लेना चाहिए, वो अंतर की वैल्यू होती है। ठीक है, ज़्यादा या कम अगर दिखा रखा हो क्वेश्चन में कि इतने ज़्यादा है या इतना कम है, इतना छोटा है इतना बड़ा है, तो हमेशा अंतर कर देते हैं, और अंतर की वैल्यू वही होती है जो दे रखी होती है कि इतना छोटा है इतना बड़ा हो। तो इसी प्रकार हमने 5 की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की जो अंतर किया, और उसमें क्या किया हमने 2 से गुणा कर दी, तो 2 यूनिट की वैल्यू यानी 10 वर्ष, यानी छोटे की आयु हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है 3:4 है, यानी दो संख्याएं इतने के अनुपात में है, उनका एलसीएम और यानी लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है, वो हमारा 2028। ये कितना है, जो एलसीएम गुणा एचसीएफ की वैल्यू है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो जब हमारा संख्याओं का अनुपात ये है तो हमने संख्या मान ली, वो कितनी होंगी 3x और 4x हमारी संख्या होंगी। अब देखिए एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम क्या होता है हमारा, जो 2 बार आ रहा है उसको 1 बार लिख लो, x आ गया, और जो 1 बार आ रहा है उसको ऐसे का ऐसे लिख लो, यानी 3 × 4। भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का एलसीएम जब निकालेंगे, सबसे 12 का निकाला हमने, 12 और 6 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 3 × 2, और इसका क्या करेंगे 3 × 2 यानी 6 × 2। तो हम इसका एलसीएम कैसे लिखते हैं, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, और इसको ऐसे लिख लिया, यानी 3 × 2 × 2 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 आता है ना, इस प्रकार। तो हमने जो दोनों में कॉमन था वो लिख लिया, और जो सिंगल सिंगल है उनको ऐसे लिख लिया। तो ये कितना आ गया 4 × 12x। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 12x। अब एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, वो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन कौन क्या है, वो है हमारा x केवल। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दें तो वो कितना है 2028 है। तो अगर हम इसको सीधे 12 से काट दें तो 12 कम 12 और 12 छंग 72, 12 9 108, यानी ये कितना आ गया, x की गुणा करेंगे तो ये x² 169, और x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो हमको क्या चाहिए, इन संख्याओं का गुणन योगफल पूछा है। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएंगी भाई, संख्या है हमारी, संख्या एक हमारी 3x है, तो 3 × 13 बराबर 13 × 39। पहली तो 39 आ गई, दूसरी कितनी है हमारी 4x, तो 4 × 13 बराबर कितनी आ गई 13 × 52। तो हमको पूछा है इन संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग यानी 52 और 39 और 52 जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 91 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, सीधे इनका योग निकाल दो, कितना होता है 7x, तो बस 7 की 13 से गुणा कर देना, 13 सत्ते 91 आ जाएगा। इस तरीके से इतनी लंबी कैलकुलेशन मत करना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर
38। इसमें क्या कहा है, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 है। तो a अनुपात c निकालना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। इसको यहाँ ले जाओ तो ये कितना आ गया, 5a बराबर 4b। इसको यहाँ ले जाओ तो ये कितना आ गया, 2b बराबर 5c। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 4। a अनुपात b अगर निकालें तो 4:5 आ गया, और यहाँ से b अनुपात c निकालें तो 5:2 आ गया। अगर b की वैल्यू या दोनों में एक भी कॉमन है तो वो उसी को हम मिला लेते हैं, यानी उसी की वैल्यू होगी। यानी इसका a अनुपात b अनुपात c, या तो ऊपर नीचे रख के निकालोगे तो ही वही आएगा। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 4, b की वैल्यू दोनों में सेम है तो b की वैल्यू वही होगी, यानी 5, और c की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमारा अनुपात तो ये आ गया ए बी सी का। हमसे क्या पूछा है, a अनुपात c। a की वैल्यू कितनी है, 4, c की वैल्यू कितनी है, 2। 2 से कर देंगे डिवाइड तो ये कितना जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतने काफ़ी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ तक है वो आपकी इस चैप्टर की अंतिम वीडियो होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।